Rahim. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is generation of computer. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है अबाउट एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में एक चेन में कंप्यूटर बनते आ रहे थे, अबेकस, नेपियर, बॉर्न एंड पैस्कलाइन। उस चेन में जो कंप्यूटर बनते आ रहे हैं, अब हमने उन्हें कैटेगरी में कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई, फिर सेकेंड आई, फिर थर्ड आई एंड देन फोर्थ। अब हम ब्रीफली पढ़ते हैं अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ड्यूरेशन क्या है? 1940 से 1956। 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी हीटअप हो जाते थे, जिन्हें कूल डाउन करने के लिए एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी। वैक्यूम ट्यूब अगर खराब हो जाए ना, उस 1940s में अगर खराब हो जाए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड मेंटेन। बहुत मुश्किल होता था वैक्यूम ट्यूब को रिपेयर करना और मेंटेन करने के लिए। ये पिक्चर है वैक्यूम ट्यूब की। वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़ा था, ये बहुत ज्यादा साइज लेता था। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो डिटेल में पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्पीड वाज स्लो एंड मेमोरी वाज वेरी स्मॉल। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी और मेमोरी भी बहुत ज्यादा स्मॉल थी। दे वर ह्यूज इन साइज, टेकिंग अप इंटायर रूम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके साइज में ये बहुत ज्यादा क्या था, बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर। ये बहुत ज्यादा क्या लेता था, पावर लेता था। हीट क्या करता है, जनरेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया इसकी बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती थी कि उसको कूल डाउन करने के लिए हमें एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर अब जो हमारे पास पीसीज हैं या कंप्यूटर्स हैं, हम कंप्यूटर को इनपुट किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे रहे होते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अगर हमने अपने पीसीज पे इनपुट देते थे, वो किसके थ्रू देते थे? पंच कार्ड के थ्रू इनपुट देते थे। और आउटपुट हमें किस तरह मिलती थी? आउटपुट वर बे ऑब्टेन ऑन प्रिंट आउट थ्रू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। और इस पीसीस में, इस कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज यूज की गई थी। Or there are some example of the first generation of computer: mini, mainframe computers, ENIAC, some examples of a first generation of computer. आगे हमारे पास क्या आ जाता है? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ड्यूरेशन 1956 से 1963 तक रही थी। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1947 में तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इस पे काम किया था और ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था। और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया था वैक्यूम ट्यूब से। उसको रिप्लेस किया गया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया गया। इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इन्वेंट किया। उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब आया, ट्रांजिस्टर हमने लगाए, ट्रांजिस्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, अच्छी हो गई, मोर रिलायबल हो गया, स्मॉलर एंड मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब्स। इस मतलब थोड़ा सस्ता हो गया वैक्यूम ट्यूब से। उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर्स। इन्होंने कंप्यूटर के साइज को रिड्यूस किया एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। जैसे कि हमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पता है, वैक्यूम ट्यूब ने बहुत ज्यादा जगह लेते थे, बहुत ज्यादा साइज ले रहे थे, और इसने उस साइज को क्या किया, रिड्यूस किया। कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड चीपर। मोर रिलायबल और चीपर क्यों हो गया? क्योंकि इसका अच्छी वर्किंग काम करता था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका रिजल्ट हमें अच्छे मिलने लग गया, इसकी स्पीड क्या हो गई, फास्ट हो गई, तो ये क्या, रिलायबल अच्छे हो जाएगा ना। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज पंच कार्ड रीडर्स, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क एंड प्रिंटर्स। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज किए गए थे? पंच कार्ड यूज किए गए थे, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड प्रिंटर्स। और असेंबली लैंग्वेज was used in this computer। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती हैं? जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, किनके लिए? ह्यूमंस के लिए, वो यूज की गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज आर फोरट्रॉन्स एंड कोबल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और कुछ एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर यूएनआई, वीएसी एंड आईबीएम। आईबीएम हमारे पास क्या था? इंटरनेशनल टैबुलेटिंग मशीन। दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास क्या आया? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। पहले आया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर,
वो थोड़ा काम करता था, इतना अच्छा काम नहीं किया। देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया, उसने उसकी एफिशिएंसी को क्या किया, इम्प्रूव किया। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया, उसने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या किया, इंक्रीज किया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए गए थे, जिसको उसने नाम दिया था सेमीकंडक्टर चिप्स का। सेमीकंडक्टर उस चिप में उसने ट्रांजिस्टर्स लगाए थे, ट्रांजिस्टर जैसे कि आपने प्रीवियस पढ़ा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, लेकिन उसने यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगाए थे। एक ट्रांजिस्टर्स ने बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगाए थे, और जब एक चीज में, एक चिप में बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए हैं तो उसकी वर्किंग क्या होगी, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ऑब्वियसली हाई होगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पढ़ते हैं। मैंने ऊपर आपको आइडिया दे दिया है इसकी इंट्रोडक्शन। The following are the characteristics of third generation of computers. Third generation of computer used IC chips. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी चिप्स मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स इंट्रोड्यूस की गई थी। आईसी चिप्स इम्प्रूव्ड द स्पीड एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इसने स्पीड की इम्प्रूव की और मेमोरी भी इम्प्रूव की। कंप्यूटर कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर क्या कंज्यूम करता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता था। बिकम स्मॉलर, cheaper and more reliable than second generation of computer, ये second generation of computer से भी अच्छा हो गया। कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर यूज्ड विद द कंप्यूटर, इस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड यूज किया गया था और कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते थे हम, और आउटपुट हमें किसके थ्रू मिलते थे, मॉनिटर के थ्रू मिलते थे। These computers could run different application program at a same time, और different applications को हम run कर सकते थे at a different time. What does it mean? It means multitasking काम कर सकते थे। Multitasking हमारे पास क्या होता है, two or more, दो या दो से ज्यादा काम एक ही वक्त में परफॉर्म करने को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। आगे हमारे पास आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर LCI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLCI very large integration chips having million of transistors. थर्ड सेकेंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आए थे। थर्ड जनरेशन में हमारे पास भी ट्रांजिस्टर्स आए थे, सेमीकंडक्टर चिप्स आई थी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगाए गए थे। एंड देन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास भी ट्रांजिस्टर्स ही लगाए गए थे, लेकिन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक चीज में लगाए गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चिप्स हैविंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स वर डेवलप्ड, क्या बना, माइक्रो प्रोसेसर वाज आल्सो डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर वो ऐसी चीज है जो हमारे पूरे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को क्या करती है, हैंडल कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल चिप दैट कैन हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर। So the following are the characteristics of fourth generation of computer. Deeply पढ़ते हैं, briefly पढ़ते हैं। Microprocessor was developed which result in the development of microcomputer. Fourth generation of computer are very fast, बहुत ज़्यादा fast था। Have large storage capacity, इसकी capacity बहुत ज़्यादा high थी and use advanced input and output devices. इसमें advanced input and output devices भी use किए जाते थे। Microcomputers are very small in size, ये बहुत ज़्यादा small भी होते थे in size, more reliable, consume less powerful and are more affordable. Microcomputer बहुत ज़्यादा क्या थे, small in size, बहुत ज़्यादा कम साइज में छोटे थे। और जैसे कि आपके हम देख रहे हैं, हमारे पास टैबलेट्स हैं, हमारे पास PCs हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं इन डिफरेंट साइज में। These are some example of these generations. Large variety of software is available for use in microcomputer. बहुत ज़्यादा वैरायटी में सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे, मतलब लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज इन माइक्रो कंप्यूटर। इस माइक्रो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी में सॉफ्टवेयर क्या थे, अवेलेबल थे या यूज किए जाते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप इन दिस जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंट्रोल करता है हमारे पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसमें हैविंग GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में GUI भी डेवलप किया गया था। दिस कंप्यूटर सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इसमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट किया गया था। डेट कंबाइंस क्या होता है, उसमें टेक्स्ट होती है, इमेजेस होती हैं, साउंड्स होती हैं, वीडियोस होती हैं। ऑलराइट, दिस कंप्यूटर सपोर्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास क्या सपोर्ट किया गया था, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज
Visual Basic, C++, Java, Python for the developing of the powerful software. अच्छे सॉफ्टवेयर, एक पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास ये लैंग्वेज क्या की गई थी, यूज की गई थी. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही हमारे पास वायरलेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज की गई थी. जैसे कि अगर आप अभी भी देखते हो, आपके पास कुछ माउस या कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जो वायरलेस होते हैं और इजीली हमें इनपुट और आउटपुट देने के लिए यूज किए जाते हैं. वो उसकी सब एग्जांपल्स होंगी किसकी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अभी तक है और आगे भी चल रहा है, मतलब चलता रहेगा. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या पढ़ा, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे मेन बात की जाए तो हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास वो होती है जो बिहेव करती है ह्यूमंस की तरह, लेकिन कंप्यूटर ही होता है. बिहेव लाइक अ ह्यूमंस. जैसे कि आप फॉर योर इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद मेकिंग कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमन. होता वो कंप्यूटर ही है, मशीन ही होती है, कैलकुलेटिंग डिवाइस ही होती है, लेकिन वो किसकी तरह काम करे, ह्यूमन की तरह काम करे. लेकिन अगर इसके सबसे ज्यादा मेन एग्जांपल्स लें, जो इसके बहुत ज्यादा मेन एग्जांपल वो क्या है, रोबोट. रोबोट क्या एक मशीन है, लेकिन वो काम किसकी तरह करती है, ह्यूमंस की तरह करती है. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ते हैं. The following are the characteristics of fifth generation of computer. Fifth generation of computer are based on artificial intelligence. In the fifth generation of computers, AI will minimize the need to write program. These computers will allow users to give commands in any natural languages such as English. Examples of fifth generation of computers are robots and expert system. इसकी एग्जाम्पल से ही हमें क्लियरली पता चल जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कहीं से भी कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. थैंक यू सो मच.